ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने क्या करना है कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपके जो वाइवा है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका कोडिंग वाला होता है, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन होता है और तीसरा आपका फेवरेट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट जो आपकी चीज़ होती है, जो आपका मेन के कोडिंग वाला है, जब आप वो परफॉर्म करेंगे उसमें सुपरवाइज़र आपको कहेगा कि फ्रंट एंड आप शो करवा रहे होंगे, आपको कहेगा किसी एक पेज की कोडिंग एक्सप्लेन करें, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट आपको कहेगा आप मूव करें इस पे प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन को आपने किस तरह से देखना है, किस तरह से मीन के आपने प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट करने के बारे में भी आपको पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ती है। मीन कि आप सबने ही अपनी जो है ये प्रेजेंटेशन ओपन कर लेनी है और पहले प्रैक्टिस कर लेनी कि हमने बोलना किस तरह से है। वन बाय वन स्लाइड मूव करते हो लाइक दैट, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा प्रोजेक्ट बुक रिकमेंडर सिस्टम है और मेरा नाम मोहम्मद कलीम भट्ट है। मेरी VUID BC18020263 है। और है मेरा जो प्रोजेक्ट था बुक रिकमेंडर सिस्टम था। बुक रिकमेंडर सिस्टम बेसिकली इसका जो मेन रोल है वो ये है कि हमने डिफरेंट बुक्स को जो है वो ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में। और ये एक कस्टमर को, एक बायर को, एक रीडर को जो भी वो बुक्स खरीद रहा हो तो उसी के रिकमेंडेड बुक्स जो है ना, ये जो भी वो बुक रीड कर रहा है, बाई कर रहा है, उसी से हमें इनकी मिलती जुलती बुक्स हैं वो उस यूज़र को दिखाएगा, सो दैट उसका इंटरेस्ट लेवल और अप हो इस एप्लीकेशन के साथ। ये 2 पेजेस जस्ट जो है ना इंट्रोडक्शन के। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे चले जाना वीयू प्रोसेस मॉडल। तो आपने वीयू प्रोसेस मॉडल को आपने बताना है कि इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वीयू प्रोसेस मॉडल बेसिकली क्या है, ये आपके 2 मॉडल्स का कम्बिनेशन है। एक वीयू स्पाइरल मॉडल है और एक स्पाइरल मॉडल है और दूसरा वाटरफॉल मॉडल है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से वीयू प्रोसेस मॉडल बना है। किस तरह से वर्क करता है, इसमें इस तरह से होता है कि आप किसी भी लेवल पे चले जाते हैं, आपको वहाँ पे एहसास होता है कि नहीं जी हमने कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है या ठीक करनी है, आप वहाँ से ही वापस पहले पे भेज सकते हैं। लाइक दैट कि आप पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वाले फेज पे हैं, उसके बाद आप सेकंड फेज पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई और डिटेल्स आ जाती हैं क्लाइंट्स की तरफ से कि जी ये वाली मजीद इसमें इतने मॉड्यूल्स और ऐड करने हैं, आप क्या करेंगे, इसे दोबारा से वापस भेजेंगे। फर्स्ट फेज में काम होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर से देखा जाएगा कि कोई और चीज़ तो नहीं है इसमें जो बाकी रह गई हो, यानी कि कोई ऐसी चीज़ कि जो वर्क ना कर रही हो फर्स्ट फेज से पता लगे, देन इसको फिर अगेन भेजा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी चेक किया जाएगा जब थर्ड वाले पे आएगा कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो बाकी रह गई, अगर रह गई तो इसे फिर वापस भेजा जाएगा। और यहाँ पे आके अगर वो चीज़ ठीक करने के बाद ज़रूरत महसूस होती है कि इसके पहले पे भेजा जाए तो पहले पे भेजा जाएगा। इसी तरह से फोर्थ पे, फिफ्थ पे, 6 पे, 7 मीन के जितने भी हमारे फेज है 1 बाय 1 इसी तरह से मूव करेगा। पहला फेज कंप्लीट होने के बाद दूसरा, दूसरे पे कंप्लीट होने के बाद तीसरा, तीसरे पे कंप्लीट होता है फिर चौथा, और चौथा कंप्लीट होता है इसके बाद पांचवा, पांचवा कंप्लीट होता है छठा, छठा कंप्लीट होता है सातवां, इसी तरह से मिलकर 1 बाय 1। और आप किसी भी फेज पे जब लाइक दैट कि आप मेंटेनेंस वाले फेज पे पहुंचे हैं, अब आपको यहाँ पे क्लाइंट की तरफ से अगर कोई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, आप अगेन उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1 स्टेप बैक जाएंगे। यहाँ से देखा जाएगा कि क्या 1 स्टेप बैक जाने की ज़रूरत है, जाएंगे फिर से वापस। तो इसी तरह से आप फर्स्ट पे चले जाते हैं अगर कोई ज़्यादा जो है ना वो इसमें रिक्वायरमेंट्स वगैरह हों। जब आप ये सारी चीजें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर, आपने सुपरवाइजर को भी सुपरवाइजर को आपने इस तरह से डिटेल में नहीं बताना। सुपरवाइजर को जस्ट आप इस तरह से बता सकते हैं कि ये 2 जो हमारे मीन के होते हैं मॉडल्स, एक तो स्पाइरल मॉडल और दूसरा वाटरफॉल मॉडल, इनके कॉम्बिनेशन से बना होता है। एंड अगेन नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद है यूज केस डायग्राम। अच्छा, यूज केस डायग्राम क्या है, हम इसको किस तरह से मेन के प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई और आपको ओपन करके दिखा देता हूँ लाइक दैट कि मेरे पास यहाँ पे अगर कोई और पड़ी हो तो मैं वो देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास होगी, सॉरी ये ओपन करता हूँ और ये ओपन कर लेता हूँ।
थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ये ओपन हो चुका है बल्कि। अच्छा, यहाँ पे आप चेक कर लें कि आपके पास ये बुक रिकमेंडर सिस्टम का ही है। ये एक्टर्स हैं, ये जो आपको इस साइड पे दिख रहे हैं ये एक्टर्स हैं, 1 2 3, ये 3 एक्टर्स हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको ओवल शेप में दिख रहे हैं, हम इनको कहते हैं यूज केसेस। ये जो लाइंस है ये एसोसिएशन लाइंस है, मीन के आपने इनके साथ किस तरह का लाइक दैट के किस एक्टर का कौन सी फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर रहा है। ये यूज केसेस में फंक्शनैलिटीज होंगी, आप कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म इस सिस्टम के अंदर। और ये सिस्टम है, ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये सिस्टम बाउंड्री है, ये सिस्टम नेम है, ये सिस्टम फंक्शनैलिटीज हैं जो आपकी यूज केसेस में है, जिनको हम यूज केस बोलते हैं। तो अब ये एक्टर्स है, कौन सा एक्टर कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, तो हम वो एसोसिएशन लाइन में जो है ना वो खींच देंगे कि ये एक्टर ये काम कर सकता है, ये कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, मैनेज फीडबैक कर सकता है, मैनेज साइन अप रिक्वेस्ट कर सकता है, बायर क्या क्या कर सकता है, इसी तरह से 1 बाय 1 आपने बताना है। सपोर्ट स्टाफ क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। ओके, इसके बाद जब आप ये बताते हैं, नेक्स्ट आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट बतानी है आपने कि बायर की क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। आपने अपने सिंपल और आसान लफ्ज़ों में बताना है, लाइक दैट कि एक जो रीडर है या एक जो बायर है वो क्या क्या कर सकते हैं कि वो बुक को सर्च कर सकता है, बुक को कार्ट में ऐड कर सकता है, और मीन के उसके बाद जो भी उसे रिकमेंडेड बुक्स हैं वो देख सकता है, बुक्स सेलेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, और क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता है, ऑनलाइन डिलीवरी गेट कर सकता है, वगैरह वगैरह। सपोर्ट स्टाफ के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें। एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन साइन अप रिक्वेस्ट मैनेज कर सकता है, सपोर्ट स्टाफ को मैनेज कर सकता है, फीडबैक को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। सपोर्ट स्टाफ क्या क्या कर सकता है, वो जनाब मीन के डिलीवरी ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है और बायर को असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद हम इन पे फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर कौन अप्लाई करेगा, यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इन दिस मॉड्यूल रीडर कैन फिल्टर, कि रीडर अप्लाई कर सकता है, वो बाय ऑथर सर्च कर सकता है, बाय पब्लिश डेट, बाय प्राइस और बाय फील्ड, जिसमें मीन के बुक लाइक आप इसी तरह से कोई बुक का नेम है, बुक बाय बुक ऑथर है, या पब्लिश डेट है, या प्राइस, इनके लिहाज से वो फिल्टर कर सकते हैं, जो कि आपको वहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट आप चलते हैं आर्किटेक्चर डायग्राम। आर्किटेक्चर डायग्राम में ये हमारे पास 4 फेजेस होती हैं। पहली एप्लीकेशन लेयर, अच्छा जो हमारी आर्किटेक्चर डायग्राम है, आर्किटेक्चर डायग्राम में हमने ओवरऑल मतलब कि बताना होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये वर्क किस तरह से कर रहा है। तो अगर हम ओवरऑल ऊपर से देखें कैसे वर्क कर रहा है, एक हमारे पास बैक एंड है, एक हमारे पास फ्रंट एंड है, लाइक ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये आपका फ्रंट एंड है। उसके बाद आपका बिजनेस लॉजिक लेयर जो कि आपका बैक एंड है, मीन के इसमें आपकी PHP है, आपकी SQL है, जिसमें आपने सारा वर्क किया हुआ, और यहाँ से आपको जो है ना, अच्छा फिर इस बिजनेस लॉजिक टायर से आप जो है वो डेटा एक्सेस टायर जो बिजनेस लॉजिक टायर है ये आपका जो इंटरफेस है ये प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन लेयर को, और जो बिजनेस लॉजिक टायर है ये डाटा लेती है डेटा एक्सेस टायर को। और ये डेटा एक्सेस क्या होता है, जो आपका रियल में बैकएंड होता है, मतलब कि डेटा बेस से डाटा लेके तो आपके जो है ना लाइक दैट के आपका जो भी वेब सर्वर होता है उसको प्रोवाइड करता है, फिर आगे वेब सर्वर जो है ना वो आगे आपको दिखाता है। तो वेब जो आपका डाटा एक्सेस टायर होगा ये कहाँ से लेगा। अब मुख्तलिफ डायग्राम्स में नेम डिफरेंट हो सकते हैं, मुख्तलिफ डायग्राम में नेम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शायद मतलब कि बिल्कुल मैं लाइक आपको बता देता हूँ, कोई और प्रेजेंटेशन भी ओपन करके आपको मैं बता देता हूँ। प्रोजेक्ट्स और दिस फाइल्स एंड लाइक दैट मैं ये ओपन कर लेता हूँ प्रेजेंटेशन। तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंट जो है ना वो आपको आर्किटेक्चर डायग्राम, तो एक डायग्राम हम 10 मुख्तलिफ तरीकों से बना सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आपने जिस तरह से बनाई है दूसरी भी उसी तरह से ही बनी हो सकता है जो आप दूसरी बनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट बनी हो। तो अगर हम यहाँ पे आर्किटेक्चर डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि हमें वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि ये आपका वेब सर्वर है या वेब ब्राउजर क्लाइंट्स है जो कि आपको आपके यूज़ करेंगे। ये वेब सर्वर है जहाँ पे यूज़ होगा, ओके ये एप्लीकेशन सर्वर है, यहाँ से सारी चीज़ें मैनेज होना होती है। यहाँ पे आपका सारा
कोडिंग वगैरह हर चीज़ स्टोर हुई होती है। मीन के बैकएंड आपका ये एप्लीकेशन सर्वर परफॉर्म कर रहा होता है सारी चीज़ें, जो डेटाबेस सर्वर से डाटा लेके आपके वेब सर्वर को देता है और वेब सर्वर यहाँ पे शो करवाता है। टीम स्ट्रक्चर में हम जाते हैं तो टीम स्ट्रक्चर में आप दो ही हैं कि एक आपका सुपरवाइजर और दूसरा आप है स्टूडेंट। प्रोजेक्ट स्केजुअल में जिस तरह से आपको प्रोजेक्ट स्केजुअल दिया गया था कि आपने एसआरएस कब तक बनानी है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कब तक बनाना है, टेस्ट फेज और फाइनल डिलीवरेबल। ये सीक्वेंस डायग्राम है, हो सकता है कुछ के डिफरेंट हो। समटाइम कुछ स्टूडेंट जो है ना वो एक फुल जो है सीक्वेंस डायग्राम वो बनाते हैं। पहले तो हम वन बाय वन देख लेते हैं एक टास्क की जो सीक्वेंस डायग्राम होती है। सबसे पहले हम उस चीज़ को देखते हैं कि लाइक दैट ये जो सीक्वेंस डायग्राम है, पहली चीज़ ये कि आपने इन चीज़ों को समझना है। ये है एक्टर लाइफ लाइन। ये क्या है? एक्टर लाइफ लाइन। ये ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन है, मीन कि आप पैनल लाइफ लाइन कह दें। ये पैनल लाइफ लाइन है और ये डेटाबेस लाइफ लाइन है। ये जो लाइन है हम इसको कहते हैं एक्टिव लाइफ लाइन। एक्टिव जो ग्रीन चीज़ है ये एक्टिव लाइफ लाइन है। ये और ये जो ग्रीन आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये है एक्टिव लाइफ लाइन। जो यहाँ से लाइन जा रही है सॉलिड लाइन होती है, लास्ट पे एरो होता है, इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट लाइन। ये आपकी रिक्वेस्ट आपकी यहाँ से जा रही है फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर साइन अप या किसी भी टास्क के लिए। ये होती है प्रोसेस लाइन, यानी कि आपका यहाँ पे डाटा एंटर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। अगेन रिक्वेस्ट आपकी प्रोसेस, ये फिर प्रोसेस लाइन आपकी यहाँ पे क्यूरी सेंड हो रही है कहाँ पे? डेटाबेस में। अगेन यहाँ पे डाटा प्रोसेस हो रहा है, ये है चेकिंग क्यूरी, यहाँ पे आपका क्यूरी चेक हो रही है। यह है रिस्पॉन्स लाइन, जो वापस आ रही होती है डॉटेड में, वो होती है रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स किसको करती है? आपके पैनल को, और आपका पैनल फिर आपको दिखाता है कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ये जो भी उसने मैसेज देना हो। लॉगिन का हर एक सीक्वेंस डायग्राम का सेम टू सेम मैसेज, लॉगिन जब थोड़ा सा डिफरेंट समटाइम हो सकता है। लाइक दैट आपने रिक्वेस्ट सेंड की, लॉगिन पैनल पे डिटेल्स एंटर की, वो डिटेल जाती है डेटाबेस में, वहाँ पे प्रोसेस होती हैं और क्यूरी पैनल पे वापस आती है। अगर तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तो सक्सेसफुली लॉगिन का यूजर को दिखेगा, एल्स वरना उसको लॉगिन फील्ड का दिखेगा। ठीक है, बाकी सारे भी इसी तरह से ही है कि आपने कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है, आपकी मेन की वो रिक्वेस्ट जाती है, डाटा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे डाटा एंटर, हम यहाँ पे डाटा एंटर का ये मतलब नहीं है कि आप जैसे कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी है तो वहाँ पे भी कोई आप डाटा ही एंटर कर रहे हो। मेन कि आपका डाटा आपके पैनल से जा रहा होता है, आप वहाँ से कोई डाटा भेजते हैं थ्रू गेट मेथड या किसी और मेथड के थ्रू, आपका डाटा वहाँ से जाता है डेटाबेस में। वो सारी चीज़ें वहाँ पे मीन कि यहाँ पे आपकी चेकिंग हो रही होती है, आप क्यूरी लगाते हैं या आप डाटा फेच कर रहे होते हैं। देन अगेन वो रिस्पॉन्स करता है पैनल को, और पैनल अगेन रिस्पॉन्स किसको करता है? एक्टर को। और इसी तरह से जो फुल सीक्वेंस डायग्राम है इसमें यह है कि आपकी रिक्वेस्ट जाती है, वो डेटाबेस में क्यूरी होती है और वो वापस पैनल में आती है और पैनल एक्टर को दिखा देता है। हमने डिटेल में नहीं बताया कि इसमें फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह कोई चीज़, वो हमने इसमें स्किप की है क्योंकि हमने एक कंप्लीट दिखाना था डायग्राम। ओके, तो ये सारी की सारी ऐसी है। एडमिन पहले लॉगिन कर रहा है, फिर सपोर्ट स्टाफ कैसे करता है, बायर कैसे करता है, यानी आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि कौन कौन किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। लाइक दैट यहाँ पे बायर ने लॉगिन करना है तो बायर लॉगिन पैनल पे जाएगा, वहां से क्यूरी डेटाबेस में जाएगी, प्रोसेस होकर वापस लॉगिन पैनल में आएगी और लॉगिन पैनल बायर को वापस रिस्पॉन्स करेगा। इसी तरह से ये बाकी सारी चीज़ें भी है। और हम इसके बाद चले जाते हैं लॉजिकल मॉडल या फिर क्लास डायग्राम। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, क्लास डायग्राम क्या चीज? अच्छा, क्लास डायग्राम क्या चीज़ है? ये क्लास डायग्राम से पहले ना हम ईआरडी में जाते हैं कि ईआरडी क्या होता है। ईआरडी होता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी एंटिटीज यूज हो रही होती है ना, अब एंटिटीज क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं कहता हूँ कि अरशद स्कूल जाता है, तो अब इसमें एंटिटीज दो हैं। इसमें एंटिटीज कितनी है? दो हैं। कौन कौन सी एंटिटी है? एक तो अरशद है और दूसरा स्कूल है। अब स्कूल और अरशद इन दोनों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अरशद का मतलब के नाम पता, उसका फादर नेम, उसके घर का एड्रेस वगैरह वगैरह, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये उसकी डिटेल है, आप इस तरह से कह सकते हैं। अब इसी तरह से स्कूल की क्या हो सकती है कि स्कूल का नाम क्या है, स्कूल की लोकेशन क्या है, स्कूल का ओनर क्या है, उसका हेडमास्टर क्या है। ठीक है, तो ये स्कूल की इंफॉर्मेशन है, स्कूल के एट्रीब्यूट्स हैं, स्कूल की डिटेल्स है। इसी तरह से जो हमारा मतलब कि जो हमें इधर फंक्शनल रिक्वायरमेंट में चीज़ें दी हुई है ना, हम इनमें से चीज़ें चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमें दी हुई हैं एज ए एंटिटी। जैसे कि बायर एक यहाँ पे एंटिटी है और बुक एक यहाँ पे एंटिटी है,
और इसके अलावा बाकी वही सारी चीज़ें कि बुक को कार्ट में ऐड किया जा रहा है, ये फंक्शन, ये आप समझ लें कि इनके दरमियान रिलेशन है। और इसके अलावा और कौन बन रहा है, बाकी एडमिन है, बायर है, और सपोर्ट स्टाफ है, बुक है। इसके अलावा कार्ट आपका हो सकता है इसमें, और आपका बन तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय भी सकता है, लेकिन डिलीवरी बॉय की हमारे पास डिटेल्स नहीं हम इसमें स्टोर कर रही है। जस्ट यहाँ पे बताया हुआ कि सपोर्ट स्टाफ उनको कांटेक्ट कर सकता है, बट वो खुद से करेगा, बाई पैनल नहीं करेगा। ठीक है, तो जितनी भी एंटिटीज बनती होंगी, हम मेनली जब एंटिटीज हमने बनाना होती हैं तो हम किस को फॉलो करते हैं, हम एंटिटीज बनाते वक्त हम इस चीज को फॉलो करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे यूज केसेस हैं। तो यूज केसेस के अंदर हम देख लेते हैं हमारे पास एंटिटीज कौन कौन सी बनती है। एडमिनिस्ट्रेटर, सपोर्ट स्टाफ, बायर, ये बन गई। उसके बाद ये साइन अप रिक्वेस्ट, तो ये इन्हीं की डिटेल होती है, बायर की, और मतलब तो ये फीडबैक एक एंटिटी है आपकी। और लॉगिन और लॉगआउट वो भी इन्हीं की डिटेल से लॉगिन और लॉगआउट हो रहा होता है। ये फंक्शनैलिटी, ये एंटिटी नहीं है। रजिस्टर भी एंटिटी नहीं है, बुक एंटिटी है। अगेन जहाँ पे बुक एंटिटी है, यहाँ पे भी बुक एंटिटी है। यहाँ पे कार्ट एंटिटी है, ऑर्डर एंटिटी है। यहाँ पे चेकआउट से ही आपका ऑर्डर होता है। यहाँ पे रिपोर्ट एक एंटिटी आपकी हो सकती है, फीडबैक एक एंटिटी है, सपोर्ट स्टाफ एक एंटिटी है। यहाँ पे भी ऑर्डर, जो अगेन बाकी सारी चीजें हमारी हो गई हैं। तो अभी हम जाके एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में चेक करते हैं क्या हमारी एंटिटीज यही बनी है। एडमिन है, बुक है, फीडबैक है, बायर है, साइन अप रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, और सपोर्ट स्टाफ है, जो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल थे वो हमने बना लिए। एंटिटीज बन गई, पहले आपकी बन गई। अब आपने उनके एट्रीब्यूट्स लेने, मतलब उनकी डिटेल क्या क्या हो सकती है। एडमिन के क्या क्या होगा, उसका नाम, पता, पासवर्ड वगैरह होगा। बायर का भी यही कुछ होगा, और सपोर्ट स्टाफ का भी यही कुछ होगा। इसके बाद फीडबैक का क्या हो सकता है, मतलब कि फीडबैक की आईडी हो सकती है, उसकी डिटेल, या किस यूजर ने दिया है, या यूजर का नाम, तो वो वहां पे आ सकता है। उसके बाद साइन अप रिक्वेस्ट में कि यूजर का नाम क्या है, यूजर की आईडी क्या है, और उस यूजर का स्टेटस क्या है। ये साइन अप रिक्वेस्ट की मतलब कि जो भी प्रॉपर्टीज बनती है। ऑर्डर की क्या हो सकती है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर बुक, आपने किस बुक को ऑर्डर किया, ऑर्डर की कितनी प्राइस है, और क्या खरीदने वाले का क्या नाम है। तो ये ऑर्डर की जो भी मैक्सिमम बनती है। तो ये एट्रीब्यूट्स आपको समझ आ गया, एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट। अब इनके दरमियान हमने रिलेशनशिप बताना है कि एडमिन, जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अरशद स्कूल जाता है, तो अरशद और स्कूल, ये तो दो एंटिटी होगी, लेकिन इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या बनता है कि अरशद जो है वो जाता है कहाँ पे, स्कूल। तो जाना जो है वो एक रिलेशनशिप बन गया। जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो टीचर और स्टूडेंट ये दोनों एंटिटी रिलेशनशिप क्या बन गया, पढ़ाना, कि पढ़ाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एडमिन मैनेज करता है बुक्स को, एडमिन मैनेज करता है फीडबैक को, एडमिन मैनेज करता है साइन अप रिक्वेस्ट को, बायर व्यू और सर्च करता है बुक को, बायर देता है फीडबैक, बायर सेंड करता है साइन अप रिक्वेस्ट, बायर प्लेस करता है ऑर्डर, सपोर्ट स्टाफ जस्ट ट्रैक करता है ऑर्डर को, और सपोर्ट स्टाफ सेंड करता है साइन अप रिक्वेस्ट जो है ना वो बायर और सपोर्ट स्टाफ दोनों करते हैं। और जो बायर है और जो सपोर्ट स्टाफ, ये दोनों कांटेक्ट करते हैं। बाकी इनके दरमियान फिर आगे रिलेशनशिप तो आपने बता दिया, लेकिन किस 1 to 1 है, किस हम बतानी है, आपने टाइप बतानी है कि 1 to 1 है, 1 to many है। एक एडमिन काफी ज्यादा बुक्स को मैनेज कर सकता है, एक एडमिन काफी ज्यादा फीडबैक को मैनेज कर सकता है, काफी ज्यादा साइन अप रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकता है, जबकि एक बायर एक ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, क्योंकि उसने एक ही दफा रजिस्टर किया ना। इसी तरह से एक सपोर्ट स्टाफ भी एक ही साइन अप रिक्वेस्ट सेंड करेगा। एक सपोर्ट स्टाफ काफी ऑर्डर ट्रैक कर सकता है, एक बायर काफी ऑर्डर भेज सकता है, एक सपोर्ट स्टाफ काफी ज्यादा बायर के साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इस तरह से इनके दरमियान रिलेशनशिप बनता है। अब क्लास डायग्राम पे आते हैं। अगर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में कोई आपका सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल हुआ दोनों का? कोई सवाल नहीं है? चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। बाकी है क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम में किस तरह से वर्क करते हैं? तो क्लास डायग्राम में इस तरह से है कि जो भी हमारी एंटिटीज है ना, सेम टू सेम यही हमारी क्लासेस होंगी। मतलब कि सपोर्ट स्टाफ, एडमिन, बुक, बायर, ऑर्डर और फीडबैक और मैसेज, मतलब कि जो जो भी हमारी वहाँ पे एंटिटी थी वही सेम टू सेम हमने जहाँ पे क्या कर दी, क्लासेस ले ली। अब क्लासेस के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज में एट्रीब्यूट, जो भी आपकी जहाँ पे एट्रीब्यूट है
जो भी आपके यहाँ पे एट्रीब्यूट आपने जैसे ये एट्रीब्यूट है ये एट्रीब्यूट है, तो फर्स्ट हिस्से में एट्रीब्यूट्स होंगे। मतलब रिक्वेस्ट, यहाँ रिक्वेस्ट यूजर, स्टेटस, डिटेल, या फिर एडमिन का क्या है, एडमिन नेम, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड, तो मतलब ये एट्रीब्यूट्स है फर्स्ट वाले हिस्से में। सेकंड वाले हिस्से में फंक्शंस होते हैं कि बुक पे कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, शो का, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट का। एडमिन कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, मैनेज बुक, मैनेज फीडबैक, मैनेज साइन अप रिक्वेस्ट, लॉग इन लॉग आउट वगैरह। बायर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, प्लेस ऑर्डर, गिव फीडबैक। आप ये कहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। जो आपका ये है कि लाइक दैट कि आपका बायर क्या क्या कर सकता है, बुक को सर्च कर रहे हैं, बुक को व्यू कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप यही किस यही लिखते जाए वन बाय वन इसके अंदर, क्लास डायग्राम के अंदर, कि आप बायर ये कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, साइन अप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, बुक को सर्च कर सकते हैं, बुक को व्यू कर सकते हैं, लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं। आपको अच्छा इसी तरह से मैसेज का सेंड होगा, ये शो होगा, फीडबैक का सेंड ये शो होगा, ऑर्डर का व्यू, ऑर्डर डिटेल और अपडेट रिकॉर्ड होगा, सपोर्ट स्टाफ का, ये सारे हैं। तो मतलब नीचे फंक्शंस हैं। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप है, ये है एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन क्या होती है, एग्रीगेशन होती है, एक होती है एसोसिएशन, एक होती है एग्रीगेशन, एक होती है कंपोजिशन। कंपोजिशन तो यहाँ पे कहीं पे भी यूज नहीं की हुई। तो ये सिंपल जो लाइन है ये एसोसिएशन है कि एक एडमिन काफ़ी ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा बुक्स को मैनेज कर सकता है। इसी तरह से एक या एक से ज़्यादा बुक्स एक एडमिन से मैनेज हो सकती हैं। इसी तरह से एक बायर हो सकता है कोई भी बुक वो ना व्यू करे ना सर्च करे, हो सकता है बहुत ज़्यादा बुक्स वो व्यू या सर्च करे। ठीक है, इसी तरह से जो साइन अप रिक्वेस्ट है कि एक बायर एक ही सेंड करेगा। अब यहाँ पे सारी सिंपल लाइंस है जो आपको समझ आ रही है, मतलब कि सपोर्ट स्टाफ एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, जो एडमिन है वो एक एडमिन एक या एक से ज़्यादा फीडबैक देख सकता है, बायर एक ही फीडबैक दे सकता है एक प्रोडक्ट के लिए। इसी तरह से बायर एक हो सकता है वो कोई मैसेज ना करे, या हो सकता है काफ़ी मैसेज करे। सपोर्ट स्टाफ भी हो सकता है कि किसी मैसेज का रिप्लाई दे या सबका दे, या हो सकता है देखे या ना देखे। तो यहाँ पे 0 to many का फंक्शन है। इसी तरह से ये जो एग्रीगेशन है, ये तो सिंपल लाइंस होगी ना जो कि एसोसिएशन। अब ये एग्रीगेशन क्या होता है, एग्रीगेशन होता है कि जैसे कि ये ऑर्डर इसी का पार्ट है, ऑर्डर ये बुक का ही पार्ट है, मतलब कि अगर बुक है तो ऑर्डर होगा, अगर बुक नहीं है तो ऑर्डर नहीं हो सकता। कुछ बात समझ में आ रही है कि अगर तो बुक है, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे एग्रीगेशन का यूज किया, अगर तो बुक है फिर ही ऑर्डर होगा, वरना ऑर्डर नहीं होगा। तो अब हो सकता है कि एक ऑर्डर में यहाँ पे अच्छा 1 आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 0 लगाया हुआ है, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आर्स्टेरिक आएगा, कि एक ऑर्डर में कम से कम भी एक बुक या एक से ज्यादा, ऐसे तो नहीं ना कि 0 बुक का भी आप ऑर्डर कर दें, तो 0 बुक का ऑर्डर नहीं होता। तो एक ऑर्डर में हो सकता है एक बुक हो या एक से ज्यादा बुक हो। इसी तरह से एक बुक का हो सकता है कोई भी ऑर्डर ना हो सकता है बहुत ज्यादा ऑर्डर हो। तो ये आपकी क्लास डायग्राम है। अगर इसमें कोई सवाल है तो वो आप पूछ लें। एग्रीगेशन डिपेंड नहीं करता, आप कह भी सकते हैं कि डिपेंड करता है। एक होती है कंपोजिशन। कंपोजिशन ये होती है कि अगर आप उसको डिलीट करते हैं ऑर्डर को, तो फिर इस पे भी इफेक्ट पड़ता है, सॉरी बुक को अगर डिलीट कर दे तो ऑर्डर पे भी इफेक्ट पड़ता है। बट इसमें ऐसा केस नहीं है। एग्रीगेशन में ऐसे होता है कि अगर आप बुक को डिलीट भी करते हैं लेकिन जिसने ऑर्डर दिया है उसका रिकॉर्ड मेंटेन ही रहेगा। ओके, तो ये डिपेंड कर रहा होता है, ये वाकई में जो एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन है ये दोनों डिपेंड करते हैं। इसके बाद है डेटाबेस डायग्राम। डेटाबेस डायग्राम क्या है कि आपने देखना है कि आपकी एप्लीकेशन के लिए कितने डेटाबेस डायग्राम बन सकते हैं। अमूमनली हम उतनी ही ले लेते हैं जितनी हमारे पास क्लास डायग्राम्स नेम इनके होती है या फिर एंटिटीज होती हैं। तो अब यहाँ पे यूजर्स है, यूजर्स के अंदर हमने सपोर्ट स्टाफ भी इसी में स्टोर करवाए हुए हैं, हमने एडमिन भी इसी में स्टोर करवाए हुए हैं, और हमने यूजर्स एडमिन यूजर और सपोर्ट स्टाफ वो सारे इसी टेबल में। जस्ट यूजर टाइप में अगर तो वो यूजर टाइप में वाले कॉलम में हम एडमिन स्टोर करते हैं, मतलब वो एडमिन है। अगर वहाँ पे यूजर है तो मतलब यूजर है, अगर वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ है तो मतलब वो सपोर्ट स्टाफ की आईडी है।
ये इसी तरह से बाकी सारे टेबल्स बने हुए हैं। इनके अंदर थोड़ा सा आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइक दैट आपको इतनी चीज़ का पता चल गया, जितने एंटिटीज हम तकरीबन उतने लेते हैं, और बाकी लेकिन हमने एक लॉजिक के साथ बनाना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर टेबल कौन कौन से बन सकते हैं। ओके, तो बुक का कौन कौन सा कॉलम हो सकता है, उसका नाम, ऑथर, एडिशन, प्राइस, ये उसके कॉलम्स है, और आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है जो कि पीके के साथ है। कैश ऑन डिलीवरी, अच्छा पेमेंट जब आप ऑर्डर करेंगे तो मैंने एक क्रेडिट डेबिट की पेमेंट का अलग से टेबल ले लिया। कैश ऑन डिलीवरी की अगर क्योंकि दो टाइप्स है ना, वो अगर किसी से भी पेमेंट, और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आपका भी इसी तरह से हो, एक डायग्राम बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। फीडबैक, ये तो होगी प्राइमरी की। ये फॉरेन की है, और फॉरेन की का क्या रोल होता है तो ये कॉलम्स, ये बुक आईडी, बायर आईडी, फीडबैक, डेट, स्टेटस। बट ये फॉरेन की का क्या रोल होता है, फॉरेन की आपका किसी दूसरे टेबल के साथ प्राइमरी की के साथ अटैच होती है। एग्जाम्पल आपको दूंगा, आपने यहाँ पे दिया फीडबैक, तो मैंने यहाँ पे बजाय के बुक का सारा रिकॉर्ड कि आपने किस बुक को किया है, सिर्फ मैं बुक आईडी को यहाँ पे एज ए फॉरेन की रख दूंगा। और किसी यूजर ने फीडबैक दिया है जस्ट बायर आईडी, मतलब मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल नहीं दी कि उस यूजर का ये नाम था, ये ईमेल थी, ये था, जस्ट मैंने यूजर बायर आईडी यहाँ पे कर दी कि ये बायर आईडी है। अब यहाँ से ये आपकी 1 to many का रिलेशनशिप आपका यहाँ पे लगा हुआ है कि ये यहाँ पे फॉरेन किया और यहाँ पे प्राइमरी किया। मीन के यहाँ पे जो आपका रिलेशन बन रहा है कि आप अगर इस टेबल में जाके यूजर टेबल का डाटा फैच करना चाहें, आप फैच कर सकते हैं, उसका डाटा ले सकते हैं। इसी तरह से ये टेबल इस टेबल के साथ अटैच है। कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट, दो चीज़ों के साथ कि बायर कौन है और ऑर्डर कौन सा है, तो बायर ये वाला है और ऑर्डर ये वाला, ऑर्डर आईडी। इसी तरह से ऑर्डर के अंदर भी दो चीज़ें हैं कि बुक कौन सी बुक का ऑर्डर है और जिसने ऑर्डर किया उसका नाम क्या है। तो यहाँ से आईडी आ गई ऑर्डर के लिए, बायर आईडी के लिए, और बुक आईडी इसके साथ अटैच हो गई। तो इसी तरह से यहाँ मैसेज में भी और यहाँ पे भी सेम ही। बाकी इनके दरमियान जो रिलेशन की टाइप है, जैसे कि आईडी से ये बायर आईडी और यहाँ पे आईडी, तो ये 1 to many का है। मीन के एक आप इस तरह से इसमें समझ लें कि जो रिलेशनशिप मोस्टली हमारी डाटाबेस के अंदर होता है, जो प्राइमरी की तरफ हमने करना होता है, वो 1 एंड ओनली 1 मोस्टली हम ये करते हैं, या 1 और 0 करते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा चाइल्ड टेबल होता है, जिसमें यानी कि फॉरेन की यूज हो रही होती है, तो उसमें हमने 0 और मैनी का लेना होता है। वजह, जैसे कि आपने कोई यूजर, जैसे कि यूजर ने खुद को रजिस्टर किया, तो अब जरूरी नहीं थी कि यूजर ने खुद को रजिस्टर किया तो उसी टाइम पे उसका यहाँ पे भी रिकॉर्ड आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए। तो मतलब अगर कोई यूजर है तो हो सकता है उसका कोई यहाँ पे रिकॉर्ड ना हो सकता है उसमें इसमें काफी ज्यादा रिकॉर्ड हो। इसी तरह इसका और इसका रिलेशन देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, अगर आपका कोई ऑर्डर है तो उसका पेमेंट रिकॉर्ड हो सकता ना हो सकता एक हो, एक ऑर्डर की कम से कम भी एक जरूर होगी। या फिर अगर इस साइड पे रिकॉर्ड नहीं है तो फिर इस साइड पे होगा, इस साइड पे भी सेम कि एक ऑर्डर का एक रिकॉर्ड जस्ट होगा या फिर नहीं होगा। बुक का ऑर्डर के साथ क्या बन रहा है कि एक ऑर्डर के अंदर काफी बुक्स हो सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह एक बुक के काफी ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है कोई ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने वाली ये चीज़ें हैं, जब आप खुद करेंगे, खुद समझेंगे, समझ आ जाएगी। जैसे बुक और ऑर्डर का अभी अभी आपको मैंने बताया, थोड़ा सा अगर आप डीपली देखेंगे तो आपको मैं सिंपली इस तरह से समझाऊंगा, एक ऑर्डर में कम से कम भी एक बुक होगी या बहुत ज़्यादा बुक्स होंगी। तो ये चेक करिए 1 और मैनी का लगा हुआ है कि कम से कम भी एक और ज़्यादा से ज़्यादा मैनी। इसी तरह एक बुक के हो सकता है कोई भी ऑर्डर ना हो सकता है काफ़ी ऑर्डर हो, चेक करें 0 या मैनी का लगा हुआ। इसी तरह सारे रिलेशन इसमें लगे हुए हैं। लास्ट पे आपके इंटरफेसेस हैं, और उसके बाद अगर इंटरफेस दिखाने के बाद आपका एंड हो जाता है। फिर आपकी बारी आती है फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर। अगर यहाँ पे आपका कोई सवाल हो तो सवाल आप पूछ सकते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में आपको बताने लगा था कि फेवरेट सब्जेक्ट आप कोई भी बता सकते हैं। मेन के फेवरेट सब्जेक्ट में आप मोस्टली तो लोग जो है ना वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही कहते हैं कि मेन की। अगर आपको कोई नहीं आता तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपकी जिस पे भी ग्रिप है ना, आपकी CS 201 पे है, 601 पे है, इस्लामियात पे है, उर्दू इंग्लिश जिस पे भी है, जो आपने इस डिग्री में किया। अगर तो आपकी BS है तो BS में आपने मुतालिया और इस्लामियात भी पढ़ी होगी। अगर आपका MS है तो MS में, MCS में तो ये चीज़ें नहीं है।
इस्लामियात और मुतालिया। मीन आप CS आपकी डिग्री में जो भी सब्जेक्ट है उनमें से कोई आपने एक बताना है जिस पे आपकी ग्रिप होगी। और अगर किसी पे भी ग्रिप नहीं है तो आप डेटाबेस बता दें। तो डेटाबेस की फिर थोड़ी सी तैयारी भी कर लें आप। अगर आप कहते हैं तो मैं उस रिलेटेड आपको जो है ना वो ग्रुप में मटेरियल भी शेयर कर देता हूँ, तो वो आपने तैयार भी कर लेना है, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चले ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें।